हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैव पापम अवाप्यसि। तुम्हें सुख या दुख की, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन का बड़ा टेंशन था कि मुझे इस युद्ध में पाप लगेगा, क्योंकि अपने ही स्वजनों का मृत्यु, गुरुजन, वरिष्ठ जनों का मृत्यु का मैं कारण बनूंगा। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं, अरे अर्जुन, यदि कोई अपने स्वधर्म का कर्तव्य पालन करता है और अगर उसको वो प्रॉपर चेतना के साथ, प्रॉपर समझ के साथ अगर करता है, तो फिर उसे भला पाप कैसे लग सकता है। पाप तो ऐसे व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं करता है। देखो, तुम्हें एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा कि ये जो भौतिक आसक्ति है, यानी जो अटैचमेंट है, नो अटैचमेंट, नो एक्सपेक्टेशंस। किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं, किसी प्रकार का कोई चाहत नहीं। इसके साथ अगर तुम कर्तव्य पालन करने के लिए अगर कार्य करते हो, और हमेशा रिजल्ट के प्रति एकदम न्यूट्रल रहो, जैसा भी हो, मुझे जस मिले अब जस मिले, कोई पसंद करे ना पसंद करे, और मैं धर्म में स्थित रह करके कर्तव्य पालन करने में किसी भी प्रकार का बिना आसक्ति के, बिना एक्सपेक्टेशन के मैं अपना कार्य करूंगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो ये जानता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और इस ज्ञान के साथ वो कर्म को एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करता है, कर्म फलों के प्रति बिल्कुल अटैच नहीं रहता है। इसी कारण वो कर्म बंधन से छूट जाता है। दूसरी बात है, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के लिए कार्य करना है, क्योंकि भगवान धर्म के रक्षक है। तुम यदि धर्म के रक्षा के लिए कार्य करोगे, इससे भगवान को प्रसन्नता होगी। इस कार्य में, ऐसे ड्यूटी में तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए कि मुझे राज्य मिलने से लाभ होगा, राज्य नहीं मिला तो मेरा हानि हो जाएगा। अ, राज्य अगर मिल जाएगा तो मेरे मन में सुख होगा, राज्य अगर नहीं मिलेगा तो मेरे मन में दुख होगा। ये जो राज्य से या तुम्हारे कार्य के पीछे जो सुख दुख लाभ पराजय जो तुमको मिलना है नहीं मिलना है, इन सारे बातों से तुम बिल्कुल अनअटैच्ड रहो, अनएक्सपेक्टेड रहो, और समभाव रखो। सुख मिले दुख मिले, लाभ मिले अलाभ मिले, जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करना सीखो। इस फॉर्मूला से यदि तुम कार्य करोगे तो तुम्हें बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, ड्यूटी को अच्छे से करने के लिए तुम्हें यश लाभ होगा। हरे कृष्ण।